सुप्रभात बच्चों। पिछले अंश में हमने देखा कि किस तरह से वो बुढ़िया माँ अपना दुख बाजू में रख के अपने घर की जो परिस्थिति थी वो देखकर वो बाजार में आई। और अब हम देखेंगे कि उस बुढ़िया माँ की तकलीफ को ना समझकर किस तरह से ये तथाकथित ऊंचे लोग, धनवान लोग उस पर व्यंग कसते हैं। पड़ोस की दुकान के जो तख्तों पर बैठे और जो बाजार में बैठे लोग थे वो उसकी तरफ घृणा से देख रहे थे और उसके संबंध में बातें कर रहे थे। और उस स्त्री का रोना, जब लेखक बाजार से गुजर रहे थे तो उस स्त्री का रोना देखकर उनके मन में उसका दुख जानने की, उसका दुख पहचानने की उनके मन में एक बात उठी। और मगर वे ऐसा कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनकी पोशाक उसमें व्यवधान बन गई, बाधा डाल दी उस पोशाक ने, और इसीलिए वो सिर्फ वहाँ का नज़ारा देखते रहे। यहाँ पर लेखक ने खुद को भी उतना ही दोष दिया है बच्चों कि किस तरह से इस समाज के कारण, समाज के लोगों के कारण वो चाहते हुए भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। एक आदमी घृणा से थूकते हुए कहता है, क्या जमाना है, लड़के को मरे अभी पूरा एक दिन भी नहीं हुआ है और यह बेहया। उस बूढ़ी माँ को उस दुकानदार ने बेहया कहा, बेशर्म कहा। और वो कहता है कि ये बेहया दुकान लगाकर बैठी है, कैसी माँ है। और दूसरे साहब ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, अरे जैसी नियत अल्लाह वैसी ही बरकत देता है, इन लोगों की तो नियत ही खराब है। उसकी मजबूरी को कोई नहीं देख रहा था बच्चों, मगर उस पर व्यंग कसने के लिए, उसे ताने मारने के लिए सभी लोग तैयार थे। किसी ने उसकी परिस्थिति नहीं पूछी। सभी को पता था कि उसके घर की परिस्थिति कितनी नाजुक है, पैसों की कितनी किल्लत है, मगर ये किसी ने नहीं पूछा। सब ये देख रहे थे कि बेटे के मरने को केवल एक दिन पूरा हुआ है और दूसरे दिन ये औरत वहां पर आकर बैठी है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली, माचिस की तीली से अपना कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग। गालियां तक दी उस बेचारी बुढ़िया को। वो बेचारी रो रही थी और लोग उसको ताने मार रहे थे और गालियां दे रही थी। वो कहने लगा कि ये कमीने लोग, इनके लिए केवल सब कुछ रोटी का टुकड़ा ही है और इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब कुछ रोटी का टुकड़ा, यानी सब कुछ पैसा ही है। परचून की दुकान पर, परचून अर्थात जो किराने की दुकान होती है जिसमें हमारा खाने पीने का जो सामान है वो मिलता है, तो वो कहने लगा लाला कि अरे भाई, उनके लिए धर्म ईमान का मतलब क्या हो, पर दूसरों के लिए तो धर्म ईमान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सभी धर्मों पे यही कहा गया है कि सभी की मदद करनी चाहिए। जो मजबूर लोग हैं उनकी मदद सबसे पहले करनी चाहिए, मगर इन लोगों को धर्म की वो बातें याद नहीं रहती हैं। केवल जो गलत बातें, लोगों की फैलाई हुई जो बातें होती है, ये जो बुरी रीतियां हैं, ये ईश्वर ने नहीं बनाई हैं, ये सब हम इंसानों ने ही बनाई है। और इन लोगों को केवल ये बनाई हुई बातें याद होती है, मगर धर्म की सच्चा धर्म क्या है ये इनको पता नहीं होता है। वो कहता है कि बेटे के मरने को अभी एक दिन नहीं गुजरा है, ये सूतक में है और फिर भी यहाँ पर खरबूजे बेचने बैठ गए हैं। हर यहाँ पर 1000 आदमी आते जाते हैं। हमारे गांव के लोगों को तो पता है, मगर जो बाहर से आते हैं उन्हें कहाँ पता है। और भगवान न करे कि कोई इससे खरबूजे खरीद ले तो उसका तो धर्म ही नष्ट हो जाएगा। धर्म इतना छोटा है कि किसी के खरबूजे खाने से, सूतक में कोई है और उसके खरबूजे खाने से धर्म नष्ट हो सकता है, तो वो धर्म है ही नहीं। धर्म के विचार जो होते हैं, नीतियाँ जो होती है, बहुत ऊंची होती है
और इस तरह से वो कहने लगा कि कोई इसके अगर खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा, क्या अंधेर मचाया है। पास पड़ोस की दुकान, ये सब वहां पर नजारा लेखक देख रहे थे। पास पड़ोस की दुकान से जब उन्होंने पूछा तो पता लगा कि इसका एक बेटा था, घर में बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन, बहुत ही बेचारे साधारण परिस्थिति वाले लोग थे, तो 1.5 बीघा जमीन पर वो कचियारी, सब्जी और फल उगाता था। और वो सारी सब्जियां, कभी फल तोड़कर वो बाजार में खुद बेचता या फिर अपनी बूढ़ी माँ को बाजार में बेचने के लिए बैठाता और वो कोई और काम करता। इस तरह से बेचारा बड़े मुश्किल से अपने घर का पालन पोषण कर रहा था, अपनी माँ का और अपने बीवी बच्चों का। अब एक दिन वो सुबह सवेरे मुंह अंधेरे, जब पहटिया का समय होता है, तो वो खरबूजे तोड़ने के लिए वहां पर गया अपने जमीन पर, अपने खेत में। और खरबूजे तोड़ने के बाद वहां पर ठंडी जगह में आराम करने लगा तो उसका पैर अचानक सांप पर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया। अब जब ये बात बुढ़िया माँ को पता चली तो वो बेचारी बावली हो गई और ओझा को बुलाकर लाई। अब उस समय बच्चों ज्यादातर दवाखाना या डॉक्टर्स नहीं होते थे। गांव खेड़ों में ओझा, वैद्य, ये सब लोग कुछ दवाइयाँ देकर लोगों का इलाज करते। अब ओझा बोले तो जो झाड़ फूंक करते हैं उनको बुलाकर लाई और उसने कहा कि नागदेव की पूजा करानी है, तो उसने नागदेव की भी पूजा की। अब पूजा में जो भी दान दक्षिणा उसको देनी थी, तो घर में जो भी अनाज था, थोड़ा बहुत अनाज बचाकर जो था वो उसने दान दक्षिणा में दे दिया। उसके बाद माँ और बहू, मगर उस दान दक्षिणा से भी कुछ नहीं हुआ। बेचारी माँ, उसकी बहू, बच्चे सब उस भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, मगर जो एक बार बेचारा चुप हुआ तो फिर उसकी आवाज़ नहीं निकली, वो मौत मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इस तरह से बच्चों कि पहले जो देहात होते थे उसमें डॉक्टर्स के ना होने के कारण, इलाज ना होने के कारण समय पर ऐसी मौतें आम बात थी। तो इस अंश में हमने देखा कि किस तरह से उस बुढ़िया माँ पर इतना बड़ा विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। धन्यवाद।